नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग के असल मर्म को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और अब तक की चर्चा से हमने जाना है कि चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है महर्षि पतंजलि ने। योग का अनंतिम लक्ष्य है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाए। अलग अलग रीति से, अलग ढंग, अलग उपक्रमों से प्रयास इसी एक बात का होता है। योग साधना इसीलिए है, योग यात्रा का उद्देश्य यही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में क्रिया योग की चर्चा की है, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग के अंग कौन कौन से हैं और इन अंगों का अर्थ क्या है, इसे हम जीवन में किस तरह से उतारें कि लक्ष्य प्राप्ति हो सके। यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और आज क्रिया योग पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आज हम क्रिया योग की चर्चा करने जा रहे हैं और सामान्य तौर पर जो समझ बनती है, कुछ ध्यान की विशिष्ट तकनीक, कुछ विशिष्ट प्राणायाम, मंत्र और मुद्राओं की बात इसमें होती है, जिसकी चर्चा परमहंस योगानंद जी करते हैं। बिल्कुल। एक प्राचीन ध्यान की तकनीक जो महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय से होते हुए परमहंस योगानंद जी तक पहुंची थी जी। लेकिन आज हम जिस क्रिया योग की चर्चा करने जा रहे हैं वो क्रिया योग है, वो महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया क्रिया योग है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि महर्षि पतंजलि द्वारा जो वर्णित क्रिया योग है उससे क्या आशय है। महर्षि पतंजलि ने जो दूसरा पाद साधन पाद है जी, कि हम योग के लक्ष्य को यानी समाधि को, जैसे अभी आपने कहा कि आत्मा का स्वरूप में स्थित होना, तो कैसे हम उस स्थिति तक जाएं, तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने दिया वो क्रिया योग का दिया, जिसको कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति क्रिया योग है। अब इन तीनों को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जी। तप के संदर्भ में समाज में जो व्याप्त है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऋषि उपवास कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, कोई वस्त्र का त्याग कर दिए हैं, कोई खड़े ही हैं, कोई एक तरह की कठिनाई में अपने जीवन को रखना। जी। लेकिन चूंकि महर्षि पतंजलि का योग सीधे चित्त से जुड़ा है, हाँ, तो ऐसे में इनके उद्देश्य को समझने के लिए हमें योग सूत्र का उद्देश्य जानना परम आवश्यक है, क्योंकि तब हम तब को समझ पाएंगे। तो अपने श्रोताओं के लिए मैं कह दूं कि क्रिया योग में आपने 3 बातें बताई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति। बिल्कुल। तो जो तप है, सामान्य तौर पर आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि कोई व्रत ले लेना या किसी तरह से कठिन मुद्रा में खड़ा होना, इसको हम तप समझते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नहीं, ये चित्त से जाकर जुड़ता है। चित्त से जुड़ता है। बहुत सुंदर आपने इसको सिंप्लीफाई किया। जी। देखिए क्या होता है कि अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, जी, इस समय आपके चित्त की स्थिति कैसी होती है, उस अवस्था में, मतलब जैसे आपके जीवन में प्रतिकूलताएं जब आएं, उसके बाद अगर आप अपने चित्त को समता में बनाए रखने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका नाम है तप। उसका नाम तप, न कि शरीर के साथ किसी प्रकार की क्रियाओं का करना तप है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। क्योंकि सीधा संबंध आपका देखें तो दुख सुख का संबंध शरीर से कम मन से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। भय का संबंध मन से ज्यादा अधिक है। आप भयभीत मन की वजह से होते हैं, मन में डाला जाता है भय का बीज, और आप सोचते हैं कि शरीर को नियंत्रित करके हम भयमुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, जो भी, मतलब आप देखें उस समय चित्त की स्थिति कैसी होती है, चित्त में कैसे विचलन आता है। एक्चुअल में क्या है कि चित्त के प्रति व्यक्ति अवेयर नहीं है। जैसे महर्षि पतंजलि बार बार कहते हैं कि ये चित्त का शास्त्र है, इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध की बात उन्होंने की। शरीर का हम इसमें सहयोग लेते हैं, लेकिन शरीर से सूक्ष्म है चित्त और शरीर से अधिक प्रभावशाली है। मैं बताऊं, आयुर्वेद में
जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिससे हम 5 से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। एक 11वीं इंद्री जिसको हम मन कहते हैं, तो मन को उभयेंद्रिय की संज्ञा दी गई, यानी मन आपके ज्ञान और आपके कर्म दोनों में सहभागी है। बिल्कुल। और अब तो देखिए विज्ञान भी ये बता रहा है कि जो जितनी भी बीमारियां मनुष्य को हो रही हैं वो शारीरिक कम, मन की बीमारियां बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उतना शरीर को जो प्रभाव हो रहा है, आपका चित्त जैसा है, आपका मन जैसा, उसकी जैसी अवस्था है, उसकी वजह से आपका पूरा स्वास्थ्य डेविएट कर जा रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने पहले एक कथन था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आज मतलब थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर का कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए शरीर का सारा नियंत्रण जो है वो ब्रेन से होता है और मस्तिष्क में विचार, भाव, संवेग, तमाम ऐसी बातें बचपन से ही बच्चा सीख रहा है और उससे वो प्रभावित हो रहा है और शरीर के सारे रसायन को परिवर्तित कर देता है आपका मन। आपके मन का विषाद शरीर में ऐसे रसायन बनाने के लिए शरीर को प्रेरित कर देगा जिसके लिए शरीर होता ही नहीं है। वर्तमान समय में उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है समझ ही नहीं पा रहा है कि वो शरीर की रक्षा कैसे करे। ऐसे आपने अपने मन को आहत कर दिया है, छत विछत कर दिया है। और इसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराधज व्याधियां कहते हैं। ऐसी व्याधि जो प्रज्ञा के अभाव में हुई है। प्रज्ञा मतलब यहाँ विवेक है जी। मन, बुद्धि, अहंकार तक नहीं, विवेक का उपयोग आपने नहीं किया। उसका कोई बाह्य कारण नहीं है, उसका कोई कीटाणु या कोई वायरस उसकी वजह नहीं है। उसका वजह आपका चित्त का दूषण है और उस चित्त के दूषण को दूर करने के लिए तप का अभ्यास करना होगा। और तप मतलब आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने चित्त की साम्य अवस्था बनाए रखने का प्रयास करना होगा, जिसको लोग शरीर की साधना में समेट लेते हैं और उसी और उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं कि तो बड़े महात्मा हैं। लेकिन उनके भी चित्त की स्थिति क्या है? हो सकता है कि वो चित्त आपके देखने की वजह से प्रसन्न हो रहा हो। अगर कोई उन पर ध्यान न दे तो वो उस तप में ही विचलित हो जाए। बिल्कुल। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे महात्मा, मतलब क्या कहूँ, लोकेशना कहते हैं ना, 3 ऐषणाएं बड़ी प्रबल हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो जो सन्यासी है वो वित्तेषणा और पुत्रेषणा का त्याग तो कर देता है लेकिन लोकेषणा में फंस जाता है। बिल्कुल। तो कई बार तो वो लोकेषणा चित्त से ही ज्ञात होगा कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा है या आप अगर किसी को दिखाने के लिए ही कोई तप कर रहे हैं, किसी प्रसिद्धि के लिए कोई तप कर रहे हैं, तो चित्त सम कैसे रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने तप को समझाया कि जो भी हमारी जिंदगी में द्वंद्व की स्थिति होती है, सुख दुख है, जो भी है, हम तकलीफ में हैं, खुश हैं, तो इन सारे द्वंद्व को सहने का एक सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाए है। हमारे भीतर सामर्थ्य है। क्योंकि आपने एक सुंदर बात कही, मन को भी त्रिगुणात्मक, जैसे 3 गुणों से आपका शरीर बना है ऐसे ही मन को भी त्रिगुणात्मक कहा गया जी। और आयुर्वेद में तो चरक संहिता में इसका विस्तार से वर्णन है कि जब आपके मन में रजोगुण प्रबल होता है तो वात पित्तादि जो असंतुलन बिगड़ता है और जब आपके मन में तमोगुण प्रबल होता है तो कफ जनित बीमारियां पैदा होती हैं। तो ऐसे में जब चित्त सत्वगुण में हो तो उसमें सत्वगुण में भी समता नहीं आती। समता तो तीनों गुणों का पैरेलल हो जाना है। लेकिन सत्वगुण में प्रकाश की स्थिति होती है, आप अपने चित्त को समझ पाते हैं और यही चित्त के समझ की वजह है कि जो ये कह रहे हैं कि इसी के लिए तप करना है। तप का मतलब कि आप अपने चित्त के विचलन या चित्त को विचलित अवस्था से साम्य अवस्था में कैसे लाएं, कैसे सहन करने का सामर्थ्य, जिसको तितिक्षा भी कहते हैं, कैसे सहन करने का सामर्थ्य आप में विकसित हो, क्योंकि वो आप में है, वो स्वरूपता आपको है, लेकिन वो विवेकज ज्ञान से प्राप्त होता है। जी। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से तप को समझाया और अब हम चाहते हैं कि जो स्वाध्याय जी दूसरा इसका अंग है क्रिया योग का जी, इस पर आप प्रकाश डालें। जी। स्वाध्याय का सामान्य अर्थों में लोग कहते हैं स्व का अध्ययन करना। स्व का मतलब आत्मा का परिचय प्राप्त करना, आत्मा का स्मरण करना। अब यहाँ पर ये शब्दों पर जरा ध्यान दें कि आत्मा का स्मरण किया अगर जाए तो आत्मा एक विषय हो जाएगी स्मरण का, ठीक है, और फिर हम विषयी हो जाएंगे, हम विषय को जानने वाले हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अनवस्था दोष बनेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। आत्मा अचिंत्य है, अज्ञेय है, तो आत्मा का स्मरण करना
ये जो है करने का जो कहते ध्यान करते हैं हम, ध्यान किया नहीं जाता, करना छोड़ना है ध्यान में। तो ऐसे ही आत्मा का स्मरण ना करके आत्मा में स्थित होना, आत्मस्थ होना, ये एक स्थिति हुई। जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी कहते हैं, एक कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ, कि आप अपने स्वयं का अध्ययन करें। और एक होता है कि स्वाध्याय में आप अच्छी किताबें पढ़ें, ऋषियों आप वचन सुने, जो वेद के अनुसार जो विहित कर्म हैं उन कर्मों को जानें और अपने जीवन में अंगीकार करें उसे, जिससे कि आपको अशांति न हो, दुख न हो, क्योंकि कर्म से क्लेश भी होता है। तो इस तरीके से स्वाध्याय का मतलब हुआ कि आप एक जैसे एक इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करें स्वयं का, ठीक है, कि आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। क्योंकि आपको बताऊं, जब मनोविज्ञान ने इस पर सतही स्तर पर काम करना शुरू किया तो आदमी में कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे थॉट डिसऑर्डर, ऐसे विचारों का आना जो विचार बार बार आपको दुखी करते हैं, आहत करते हैं, इसको बोलते हैं। जबकि आप चाहते सुख हैं और विचार करते हैं दुखों का, ऐसे कहते हैं परसेप्शन डिसऑर्डर, कि आप किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। एक साधारण उदाहरण उसका है कि आधा गिलास पानी और आधा गिलास भरा होना, ठीक है, तो वो परसीव करने की बात है कि आप उसके खालीपन को देख रहे हैं या उसके भरने को देख रहे हैं, दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो अगर आप सकारात्मक तरीके से किसी चीज को ले रहे हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। तो ऐसे में स्वाध्याय ये अपने स्वयं का अध्ययन करना है कि हम अपने उस पैटर्न को, जिसको न्यूरो पैटर्न कहते हैं, माइंड का पैटर्न, जैसे लोगों को गलत देखने की आदत हो जाती है जी, विकसित कर लेते हैं। एक दिमाग का पैटर्न बनता है कि इसमें क्या नहीं है उसी को हम देखें। तो जब नहीं को आप देखेंगे तो फिर आप दुखी होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। जो पहले हम जो सुबह शाम संध्या करते थे हम लोग, उसमें क्या था, ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञता था, ग्रेटिट्यूड था। जो जब आपके पास जो चीज है उसके महत्व को जब आप जानेंगे तब जो आप जिसको महत्व दे रहे हैं वो आप तक आएगा। ऐसा आजकल एसर्सन के प्रोसेस में, सकारात्मक सोच के प्रोसेस में बहुत लोग अभ्यास भी करवाते हैं जी, कि आप जिसको चाह रहे हैं उसी के बारे में सोचिए, उसको फील करिए, उसको जीना शुरू कर दीजिए, है ना। तो वो चीजें प्रकृति आप तक पहुंचाने में मदद करती है। तो वो चीज है कि आप अपने चित्त का अध्ययन करें कि आपका चित्त जिस एक गलत पैटर्न में चीजों को देख रहा है, अभाव को देखने का जो आदती हो गया है, बिल्कुल, जो आपके पास है उसका तो सम्मान करना सीखिए। बिल्कुल। और ये एक सामान्य नजरिया होता है कि इंसान हमेशा दिखता है कि मेरे पास ये नहीं है, जबकि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि संतोष के लिए उसके पास कोई चीज ना हो। बहुत सारी चीजें ईश्वर यूं ही उसको दिया रहता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो उससे असंतोष बढ़ता जाता है। तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करना, खुद को देखना और खुद को उत्तरोत्तर अपनी गुणवत्ता को विकसित करना, चित्त की शुद्धता को विकसित करना, जिसमें साम्यावस्था हमारी टूटे नहीं। हाँ जी। तो मतलब ग्रंथों का पठन पाठन तो है ही, स्वयं को भी पढ़ें। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ग्रंथों में स्वयं को पढ़ें। हाँ, क्योंकि ग्रंथों में एक जिसे आप तो पुरुष जो होते हैं, जो ऐसे लोग जिन्होंने साधना की है और अनुभूति में जिन चीजों को जाना है, वो फिर ग्रंथों में प्रतिपादित हुआ, लिख दिया। अब आपने सिर्फ उसको बौद्धिक विलास के लिए पढ़ लिया, या फिर आपने कहा कि ये अपनी पत्नी को हम बताएंगे या पति को बताएंगे या उनको बताएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो अपने लिए पढ़ा ही नहीं उसे। वो तो फिर आप जैसे वो कहते हैं ना कि दिखाने के लिए जो तप चल रहा है, वैसे ही आपने लोगों को बताने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान अर्जित कर लिया, यानी वो एक शो ऑफ हो गया। तो ऐसे में फिर आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो ज्ञान आपको प्रकाशित तभी करेगा जब आप उस ज्ञान के द्वारा अपनी आंखें खोलेंगे। हाँ, तप और स्वाध्याय पे आपने बहुत अच्छे तरह से एक व्याख्या आपने प्रस्तुत की। और तीसरा आपने कहा था ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर की शरणागति। तो इसे सामान्य तौर पर तो हम समझते हैं कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, लेकिन यहाँ जो ईश्वर हम कह रहे हैं, यानी जैसे हर किसी का अपना आराध्य होता है ना, कोई भगवान श्री गणेश को पूजता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की, कोई शंकर की, कोई राम की, सभी के अपने अपने आराध्य होते हैं। तो उनके प्रति शरणागत हो जाना, ये इसका अर्थ है। बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया, और ये मैं समझता हूँ कि क्रिया योग को समझने के लिए हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि महर्षि पतंजलि ने जिस ईश्वर की बात की है, वो ईश्वर जो हमारी मान्यता में ईश्वर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। वो कहते हैं, वो समाधिपाद के 24वें सूत्र में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात क्लेश कर्म विपाक आशय से जो अपरामृष्ट हो, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है।
अब यहाँ पर ये कह करके उन्होंने उस ईश्वर को पुरुष विशेष कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। आपने कहा क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट अछूता बेदाग हो, उसको कभी इसने स्पर्श न किया हो, तो ऐसा पुरुष विशेष है वो। अब विशेष तो उसका उस ईश्वर का कोई नाम है? उस ईश्वर का नाम है तस्य वाचकः प्रणवः, उसका नाम ओंकार है। अच्छा। और उसी ओंकार को आप लोग देखते हैं कि जब हम घर में अपने पूजा पाठ कराते हैं तो आप देखते होंगे पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, वैदिक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इतना गूढ़ मंत्र है कि कुछ जगत में कोई पूर्ण है तो ओम पूर्ण है, अर्थात जिसको ये पुरुष विशेष कह रहे हैं, ईश्वर पूर्ण है। और पूर्ण हम भी होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी के अंश हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गोस्वामी जी ने कि चेतन अमल, मल कोई नहीं है, सहज है वो, और सुख की तो खान है वो। ठीक है, तो अब कहते हैं कि वो ईश्वर का वही अंश हम हैं। वेदांत में इसको सुंदर वर्णित किया गया कि जब ब्रह्म, जैसे आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं हुआ, मिथ्या का मतलब जो आभासित हो रहा है। जैसे आपका सपना, सपने को आप कैसे प्रमाणित करेंगे संसार में, जिसको सिर्फ आपने देखा है। बिल्कुल। और संसार के नहीं मानने को कैसे आप मान लेंगे, क्योंकि आप ही साक्षी हैं उसके। बिल्कुल, है ना। तो आचार्य शंकर ने यहीं से तुलना की है कि आप अपने सपने को जगत में अपने सिवाय किसी और को प्रमाणित नहीं कर सकते, और जगत के झुटलाने से आप उसे झूठ नहीं मान सकते, क्योंकि आपने देखा है। तो ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे ही जो सत्य है, जिसकी वजह से ये जगत आभासित हो रहा है, वो सिर्फ हमारा होना है, ब्रह्म का होना है, उसी पुरुष का होना है। पुरुष के होने की वजह से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन हमारा जो पुरुष है वो इसी क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त हो चुका है। तो उस पुरुष को, पुरुष विशेष का जब भावना करेंगे आप, ईश्वर की जब भावना करेंगे, यानी उस मुक्त पुरुष की भावना करेंगे जिसने कभी क्लेश कर्म विपाक आशय को कभी छुआ ही नहीं, जिसको कभी इसने छुआ नहीं, जी। तो ऐसे में आपका भी जो स्वरूप है वो उभर के सामने आएगा। बिल्कुल, है ना। तो ये स्थिति इन्होंने बताई। तो उस मुक्त पुरुष की तरफ हम बढ़ें या स्वयं को उस ओर ले जाएं, इसके लिए मुझे लगता है कि इन चारों को समझना आवश्यक है। समझना आवश्यक है, यस। क्लेश क्या है? क्लेश, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्लेश को महर्षि पतंजलि कहते हैं पंच क्लेश की बात करते हैं। ये पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 हैं ये। और इन सारे क्लेशों की जो जननी है, जो जन्मदात्री है, वो है अविद्या। इसको अज्ञानता भी कहते हैं। अविद्या की परिभाषा को अगर ठीक से हम समझ लें तो मैं समझता हूं कि क्लेशों को हम समझने में सहज हो पाएंगे। जी। अविद्या का मतलब होता है अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख, और अनात्म में आत्म भाव का होना अविद्या है। और आप देखेंगे तो पूरा जगत इसी में तल्लीन है। जैसे ये शरीर हमारी अनित्य है। अनित्य का मतलब कि हमारी जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवा अवस्था है, अवस्थाएं बदल रही हैं। 10-5 साल बाद हम अपने शरीर के बदलाव को तो खुद ही देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसी शरीर को हम नित्य मान के बैठे हैं। आप याद करिए कि इस शरीर ने ये रूप ले लिया, लेकिन आज भी वो बचपन से लेके आज तक की स्मृतियां और आने वाले भविष्य की सारी कल्पनाएं इस शरीर के साथ चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अविद्या है। और इसी अविद्या की वजह से अस्मिता, जिसे अहंकार कहते हैं, अहंकार का जन्म होता है। तो अहंकार का जन्म होता है। अब अस्मिता कहा गया उसको। अस्मिता का मतलब दृष्टा और दृश्य शक्ति का एकत्व आभासित होना, एकत्व होना नहीं, एकत्व का आभास होना, क्योंकि ये दोनों विजातीय हैं, एक नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते ये। तो ये विजातीय हैं। अस्मिता बना, और जैसे ही आपका अहंकार बना, अहंकार के नाते ही आप सुख दुख को आप अनुभव करते हैं। कहते हैं इससे मुझे सुख मिलता है, आप बोलते भी हैं ऐसा, इससे मुझे दुख होता है, इसको मैं देखना चाहता हूँ, इसको मैं नहीं देखना चाहता, इसको मैं पाना चाहता हूँ। तो महर्षि पतंजलि ने कहा सुखानुसई रागः, कि जो सुख का अनुभव आपका है उसमें आपको राग होता है। और दुखानुसई द्वेषः, जो दुख का अनुभव है उसमें आपको द्वेष होता है। दुख से सभी बचना चाहते हैं। तो ये सहजता देखने को मिल रही है लोगों में। यानी जो लोग अपने को देह मान के बैठे हैं वो सुख के प्रति राग और दुख से द्वेष तो करेंगे ही करेंगे। और अभिनिवेश को कहते हैं मृत्यु का भय। ये कहते हैं कि ये स्वरसवाही है,
महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये जैसे शरीर के साथ ही जन्म ले रहा है। हाँ। और विज्ञान भी इस बात को कह रहा है कि आपके शरीर में हर क्षण कोशिकाएं टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं, यानी जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि मृत्यु एक दिन होती है। कोशिकाओं से ही निर्मित ये शरीर अगर कोशिकाएं रोज मिट रही हैं और नई बन रही हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं, तो जन्म मृत्यु तो चल ही रहा है। जी, तो ऐसे में वो कहते हैं कि अभिनिवेश जो है ये स्वरसवाही है, ये कोशिकाओं में ही व्याप्त है। जैसे हम कहते हैं कि अनुभव से अगर सुख दुख हो रहा है, हमें राग द्वेष हो रहा है, तो मृत्यु का अनुभव तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु से डर सबको है। इसका मतलब ये है कि मृत्यु स्वरसवाही है। और कहते हैं ये तो विवेकवानों में भी व्याप्त होता है, इसको विवेकवान भी मुक्त नहीं कर पाता। लेकिन ये जो पुरुष विशेष ईश्वर है वो इस क्लेश से मुक्त है, पांचों क्लेश से। जी। अब बात आती है कर्म। जी। सामान्यतः कर्म जो हम लोग करते हैं संसार में, सामान्य लोग वो 3 प्रकार के कर्म करते हैं। जी। एक कहते हैं पुण्य कर्म, जिसे विहित कर्म कह सकते हैं। एक कहते हैं पाप कर्म, जिसको निषिद्ध कर्म कह सकते हैं। एक पुण्य और पाप मिश्रित कर्म हम लोग करते हैं। तो इस कर्म का फल भी होता है, जिसको विपाक कहते हैं। कर्म फल को विपाक कहते हैं। ये भोग है फल का। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो अगर आपने कर्म कर दिया तो निश्चित उसके फल के भोक्ता भी आपको बनना ही पड़ेगा, अगर आपने आसक्त होके कर्म किया है तो। अच्छा। क्योंकि कर्म योग को इसके लिए फिर समझना होगा हमें। किसी एपिसोड में बात करेंगे कर्म योग। तो क्योंकि कर्म में अगर आपके कर्म के फल में आसक्ति है तो जाहिर सी बात है कि उस कर्म का वो फल बनेगा, क्योंकि कर्म वो बीज है जो फल का निर्माण करेगा। तो ऐसे में जो विहित कर्म है, जो पुण्य कर्म है, उसका सुखद फल होगा। जो पाप कर्म है उसका दुखद फल होगा। जो पाप पुण्य मिश्रित कर्म है उसका सुख दुख सम्मिश्रित फल होगा। अब कहते हैं कि ये जो कर्म, ऐसा कर्म कौन करेगा? जो क्लेश से ग्रसित होगा, जिसके अंदर अस्मिता होगी, वो कर्म करेगा ही करेगा। तो अस्मिता, और फिर कर्म करेगा तो कर्म का विपाक भी होगा। और आशय का मतलब होता है कर्म का समुच्चय, कर्म के जो संस्कार हमारे चित्त में अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिसकी निवृत्ति की बात महर्षि पतंजलि करते हैं, उसी की वजह से हम लोगों का जन्म, आयु और भोग, ये उसी कर्म संस्कारों का परिणाम है। कि जिस आसक्ति, जिस वासना की वजह से आपने मतलब जन्म लिया, और कहते हैं कि ये आखिर दृष्टा और दृश्य का मिलन क्यों हुआ? तो कहते हैं भोग और अपवर्ग के लिए हुआ। कि या तो आप जिन भोगों की कामना आपकी शेष रह गई थी, तो उन भोगों को भोग करके आप मुक्त हो जाएं, और या फिर आप योग के साधक होकर के क्रिया योग और अष्टांग योग का अभ्यास करके आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसी 2 उद्देश्य के लिए हुआ है। लेकिन जीव ऐसा है कि वो इसी क्लेश कर्म आशय विपाक से मुक्त नहीं हो पाता। और ईश्वर प्रणिधान जो कहते हैं ना, ईश्वर प्रणिधानान, मतलब ईश्वर की शरणागति भी इसमें एक सहयोगी है। कि अगर आप उस मुक्त पुरुष का चिंतन करते हो, जो पुरुष कभी भी इनमें नहीं फंसा, अछूता रहा, वेदाग रहा इनसे, तो जब उसकी भावना आप करोगे तो चूंकि आपका भी पुरुष तत्व वेदाग है, तो वो अपने स्वरूप, कहते हैं ना कि उसका जो उसका मूल स्वरूप है, खींचेगा उसको अपनी तरफ। जो सजाती ये गुण है वो खींचे, हालांकि वो गुण से अतीत है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो निर्गुण ब्रह्म की जब आप उपासना करेंगे, उसकी भावना करेंगे। इन्होंने कहा कि उस ईश्वर की उपासना, मतलब उपासना का मतलब होता है पास होना, करीब होना। इसीलिए उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, तो ईश्वर मतलब उस मुक्त पुरुष के संग होना, उसकी भावना करना। और कहते हैं उसका जप करो, ओम का जप करो, जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्योंकि वो पूर्ण है और अपूर्णता में दुख है। इसीलिए बार बार हम लोग पूर्ण होने के लिए संसार के विभिन्न विषय, व्यक्ति, वस्तुओं, जो देश काल में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हम पूर्णता को खोज रहे हैं। और संसार का कोई विषय हमें पूर्णता की अभिप्राप्ति नहीं कराता। इसीलिए संसार में आप देखेंगे चाहे जो भी आप प्राप्त करें, उसके बदले में असंतोष मिलता है, संतोष नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आप जीवन के अनुभव को खंगालें तो आप देखेंगे कि आज जिसे आप पाना चाहते हैं, कल उसको पा लेने के बाद फिर असंतोष उससे बड़ी चाह खड़ा करता है। बिल्कुल। और कितनी भी लंबे वर्षों की आप मतलब प्रतीक्षा रही हो किसी चीज के लिए,
बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल देखने में आता है कि कोई चीज जो उपलब्ध हो गई फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, फिर आपको लगता है एक नई चीज, फिर आप उस तरफ चलते हैं। वो शायद गालिब साहब ने या किसी ने कहा है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल। तो अब देखिए ये बात उन्होंने भी क्या कितनी बड़ी साधना उनकी रही होगी कि ये बात कहा कि हर ख्वाहिश पर आपने दम तोड़ा है, दम लगाया, दम लगा के हिस्सा जो बोलते हैं ना, प्राण लगा दिया हमने, और अंत में वो ख्वाहिश पूरी हुई, फिर एक नई ख्वाहिश ने, और इसको भर्तृहरि जी कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। बिल्कुल सही। तो ये स्थिति है। अब ये स्वाध्याय नहीं होने का ये परिणाम है कि हम लगातार उन्हीं अभ्यासों को दोहरा रहे हैं जिन अभ्यासों के द्वारा हम रोज चले जा रहे हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिया योग को समझाया शशिकांत जी, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर शरणागति, और ईश्वर को विशेष रूप से आपने जो समझाया है, मुझे लगता है ये एक लोगों के लिए नई बात रही होगी, जो एक आम श्रोता है उनके लिए बिल्कुल कि वो मुक्त पुरुष कौन है जो कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता है, बेदाग है। बेदाग है, और हम उसके अंश हैं, तो हमें उसका भाव करना है। बिल्कुल, भाव करना है उसी मुक्तता का। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही, क्रिया योग पर आपने बातचीत की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्रिया योग की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ये विषय आप तक बहुत सहज होकर पहुंचा होगा। हमारे बीच बातचीत के लिए विशेषज्ञ थे योग, आध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दें और आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।